अच्छा जैद साहब, देखिए आप भी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते रहे हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको खतरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी। क्योंकि अफगान तालिबान जो है वो चाबहार पोर्ट पर पहुंच गए हैं और वहां पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। तो उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सके, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट का यूज। चाबहार बंदर पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की 200 डील पक्की हो चुकी है। देखिए, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी जब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था या कोई चीजें आगे जाने की कोशिश होती थी हिंदुस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान रोक लेता था। सबसे बड़ा एग्जांपल, जब अफगानिस्तान को विट भेजा गया था हिंदुस्तान की तरफ से 50,000 टन, तो उसको रोका था पाकिस्तान ने कई महीनों तक, लेकिन जब छोड़ा गया तो आधे से ज्यादा खराब हो गया था और आधा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 साल। इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था। तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक बर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक। तो पाकिस्तान को इस समय डर सता रहा है कि भारत कभी भी हमला करके पीओके वापस ले सकता है। ये इसलिए क्योंकि भारत ने पिछले 1 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कन्वेंशनल वेपन है वो खरीदा है, और उसकी वजह से पाकिस्तानी डरे हुए, जिनको कि डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत ने ये जो कन्वेंशनल वेपन लिए हैं ये चाइना के अगेंस्ट मोस्टली यूज करने के लिए लिए हैं। पाकिस्तान से तो वैसे ही पीओके आ जाएगा बिना वेपन का यूज किए। वहाँ के लोग जो है, जब उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए होगी वो खुद पीओके भारत में शामिल करवा लेंगे। फिलहाल जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जो कई सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंस जर्नलिस्ट है और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इसमें बहुत ही ज्यादा चिंतित है कि भारत ने इतना ज्यादा जो है कन्वेंशनल वेपन क्यों खरीदा है, क्योंकि हमारा बड़ा देश है। एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई है। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्सेस के साथ ये फ्लाई किया इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने की, स्पेशली विद 2 एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16। भाई अगर आपको ये आधा विट भी चाहिए ये भी रख लो, कोई बात नहीं। हिंदुस्तानियों का दिल बड़ा है, वो अपने दिल से हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों की, लेकिन आप लोग जो है ज्यादा मर रहे हो भूख से, आटे की वजह से, तो आप लोग ये भी रख लो यार। पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम, यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फायदा नजर आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीजन पाकिस्तान। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असलाह खरीदा है और कम से कम 8-10 तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना, बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट आप डिप्लॉयमेंट थोड़ा बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ, उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दो है। चीन के लिए, चीन को क्रॉस तक लद्दाख में ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि चीन के खिलाफ ये कोई इन्वेजन करें या कोई जंग करें वहां पे। पहले तो अपनी जमीन वापस नहीं ले, अपनी जमीन 1500 किलोमीटर वापस नहीं ले सके, चीन से जंग क्या करेंगे ये, वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। यूक्रेन का मैं देखता हूं कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है।
और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं, बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे जाती तौर पर जैसे अर्ज किया, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताया, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज पे काम है। बात ये कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभाल। पाकिस्तानियों ने इस कुछ महीनों में जब वो सारे ट्रक्स वगैरह वहां खड़े हुए थे, जब उन्होंने रोक के रखा हुआ था, रास्ता नहीं दे रहे थे, तो आम आदमी तो कर नहीं सकता, आम आदमी का तो काम ही नहीं है। तो वही जनरल कर्नल पाकिस्तान की आर्मी उस ट्रक को तोड़ तोड़ के उनके सील दोस्तों उससे आटे की बोरियां चुरा चुरा कर ले जाकर अपने बच्चों को हराम का खाना खिला रहे थे। और ज्यादा शौक भी मत होना कि पाकिस्तानी आर्मी अपने बच्चों को हराम का खाना खिलाती है, ये अभी से नहीं खिलाती, ये स्टार्टिंग से ही हराम का खाना खाते हैं। चले दोस्तों वो बात पुरानी है, उसको छोड़िए, उसमें भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। लेकिन आज की जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और साथ में ईरान, दोस्तों उन्होंने चाबहार बंदर पर जो डील पक्की हुई है, इस बात को लेकर हमारे पड़ोसियों का जो है वो काफी ज्यादा जला है और काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीजें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक जाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात भाई, और जितना बड़ा देश है, जितनी यहाँ सुरक्षा की आवश्यकता है, जितना बड़ा हमारा बॉर्डर है, उसके हिसाब से ये अब भी कम है। हमें हमारे डिफेंस बजट को एटलीस्ट $100 बिलियन टच करना है और उसके हिसाब से जो भी हमने खरीदा है ये बहुत ही छोटी मात्रा है। अब साथ में भारत ने चाबहार पोर्ट के ऊपर भी काम शुरू कर दिया है और तालिबान के साथ एक मीटिंग हुई है जिससे भारत चाबहार और भारत के जो गुजरात के पोर्ट है उनको कनेक्ट करके वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स का वो स्टार्ट कर देगा। इससे अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान और भारत को भी फायदा होगा। तालिबान ने भी यहाँ चाबहार पोर्ट और इस पूरे नेटवर्क के ऊपर कई $मिलियन देने की बात कही है और साथ में अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि भारत से बहुत सारी चीजें वो इंपोर्ट कर सकेंगे और भारत से बहुत सारी सर्विसेज भी जो है उनकी भी अफगानिस्तान को आवश्यकता होगी क्योंकि अफगानिस्तान में डॉक्टर्स का अकाल पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के बहुत सारे लोग वहाँ सर्विस दे सकेंगे अगर वो चाहे तो। और अफगानिस्तान ने ये भी कहा है कि भारत के साथ जल्द से जल्द जो हवाई मार्ग से आवागमन होता है यात्रियों का वो स्टार्ट किया जाए ताकि बहुत सारे जो लोग हैं, जो छात्र हैं या जो मरीज है जिनको की इलाज की आवश्यकता है और अफगानिस्तान में जिनका इलाज नहीं हो सकता वो कम से कम इलाज के लिए भारत आ सके। लेकिन इससे पाकिस्तान को तकलीफ हो गई है क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं भारत और अफगानिस्तान ने इस मीटिंग में पाकिस्तान को कूटने का प्लान न बना लिया हो क्योंकि भारत के अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है जबकि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। और पाकिस्तान को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर भारत और अफगानिस्तान मिलकर अपनी अपनी टेरिटरी जो कि पाकिस्तान ने ले रखी है वो अगर ले लेते हैं तो फिर पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा और इससे अफगानिस्तान को फायदा हो जाएगा क्योंकि फिर हमारा लैंड बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ने लग जाएगा और वहां से हम रोड बना सकते हैं, वहां से रेलवे लिंक कर सकते हैं और अफगानिस्तान और भारत दोनों के लोगों को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।